हमसे ऊपर कोई नहीं है। मुझे लगता है जो कार्रवाई अब सीबीआई ने की है उसके ऊपर अभी किसी भी प्रकार से मत व्यक्त करना या टिप्पणी करना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से अनिल देशमुख जी ने अपनी सफाई सीबीआई के सामने पहले ही दी। अब जो प्राइमरी रिपोर्ट जाना है हाईकोर्ट के पास, जो देना है वो दे देंगे, बाद में हम देख लेंगे क्या करना है। लेकिन अभी तो मुझे लगता है सीबीआई अपना काम कर रही, हाईकोर्ट ने अपना काम किया है और महाविकास आघाड़ी भी अपना काम कर रही है। तो सामना आग्रह में आपने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने देरी से संज्ञान लिया, जिस तरह से कुंभ मेला हो गया और पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुए, तो इस तरह से स्थिति नहीं होती देश में। बहुत सी ऐसी बातें हैं इस देश में अब जो चल रही है, और जो एजेंसी है सेंट्रल, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे और कोई हो, जिस तरह का माहौल देश में बना है, देश की राजधानी में जहां हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है, जहां हमारे प्रधानमंत्री है, जहां पूरा देश का कारोबार चलता है, जहां देश पर जो संकट आता है उसे लड़ने की प्रेरणा हमें देश के राजधानी से मिलती है, चाहे वो संकट मानव निर्मित हो, चाहे नेशनल कैलेमिटी हो। सर, मराठी सांगाल आणि लेकिन जिस तरह से कोरोना के बारे में जो अराजकता फैली है पूरे देश में, उसे नरक नहीं कहे तो क्या कहे। सिर्फ गंगाराम अस्पताल में 24 घंटे में ऑक्सीजन का दबाव कम होने से 25 लोग मारे जाते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं, लोगों को बेड नहीं है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं है, लोगों को वेंटिलेटर्स नहीं है। ये स्थिति को ही हम नरक बोलते हैं। इसीलिए तो हमने कहा कि देश की जनता नरक की यातना भुगत रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.